क्या आप जानते हैं कि 10 रमजान मुबारक को एक ऐसी पाक और मुकद्दस हस्ती की वफात हुई जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल करने की सादत हासिल की। ये थी हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हमसफर थीं। आज की इस वीडियो में हम आपको उनकी वफात का एक ऐसा दिल को छू लेने वाला वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी यकीनन आंसू आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी हजरत सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हजरत इब्राहिम रजी अल्लाहु अन्हु के सिवा आपकी तमाम औलाद इन्हीं से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी इस वफादार और मोहब्बत करने वाली बीवी को याद फरमाते रहे। सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम खुवैलिद था और आपकी वालिदा का नाम फातिमा था। आपके वालिद अपने कबीले में एक ऊंचे मुकाम के आदमी थे। हर शख्स उन्हें इज्जत और एहतराम की नजर से देखता था। उन्होंने मक्का में रिहाइश इख्तियार की और वहीं फातिमा बिनते ज़ैदा से निकाह किया। अल्लाह ताला ने उन्हें वो बेटी अता फरमाई जो उम्मत मुस्लिमा की सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन बनी। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा आमुल फील से तकरीबन 15 साल पहले पैदा हुई। इस तरह आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगभग 15 साल बड़ी थीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का 2 बार निकाह हो चुका था। आपके पहले शौहर का नाम अतीक बिन आबिद मखजूमी था, जिनसे एक बेटी हिंद पैदा हुई, और दूसरा निकाह अब्बू हाल बिन नब्बाश से हुआ, जिनसे 2 बच्चे हिंद और हाल पैदा हुए। कुछ रिवायतों में यह भी मिलता है कि पहला निकाह अब्बू हाल से हुआ था। आमुल फील के लगभग 20 साल बाद जंगे फिजार छिड़ गई, जिसमें सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के वालिद और शौहर जंग के लिए निकले और शहीद हो गए। इस तरह घर की तमाम जिम्मेदारियां आप पर आ गईं। आपका खानदान तिजारत और कारोबार से वाबस्ता था, लेकिन उस दौर के अरब मुआशरे में औरत के लिए तिजारत करना बहुत मुश्किल काम माना जाता था। इसलिए सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा अपने रिश्तेदारों और भरोसेमंद लोगों के जरिए कारोबार करवाती थीं और उन्हें बाकायदा मुआवजा यानी मजदूरी अदा फरमाती थीं। उस दौर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे। लोगों के बीच आप सादिक और अमीन के नाम से मशहूर हो चुके थे। आपकी सच्चाई और ईमानदारी की चर्चा पूरे मक्का में फैल गई थी। जब ये बात सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा तक पहुंची तो आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि आप उनका सामान लेकर तिजारत के सफर पर जाएं और जो मुआवजा वो दूसरों को देती हैं वो आपको दोगुना अता करेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशकश को कबूल फरमा लिया। आपका यह सफर तिजारत बेहद कामयाब रहा और खूब मुनाफा हासिल हुआ। जब यह सफर बहुत बरकत और नफा वाला साबित हुआ तो तिजारत से वापसी के लगभग 2 महीने और 25 दिन बाद खुद सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने निकाह का पैगाम भिजवाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा के मशवरे से इस पैगाम को कबूल फरमा लिया। सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा निहायत समझदार, पाक दामन और शरीफ खातून थीं। अल्लाह ताला ने उन्हें मालो दौलत से नवाजा था और वो अपने कबीले में भी बहुत इज्जतदार मानी जाती थी। इसी वजह से बहुत से लोग उनसे निकाह की ख्वाहिश रखते थे, मगर कुदरत को यह मंजूर था कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब फरमाया जाए। इस तरह निकाह की तारीख तय हो गई। मुकर्रर दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा हजरत अब्बू तालिब रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु और अपने खानदान के दूसरे अफराद के साथ सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ लाए। हक मेहर लगभग 1500 दिरहम के बराबर मुकर्रर हुआ और इस तरह सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा को सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन बनने का शरफ हासिल हुआ। सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का पहला लक़्ब ताहिरा था, जिसका मतलब है पाकीज़ा। अपनी फितरत और किरदार में आप बेमिसाल थीं। इसी वजह से आप खदीजा ताहिरा के नाम से मशहूर हुईं। निकाह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी। निकाह के बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपना सारा मालो दौलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। इसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने लगे। जब पहली वही नाजिल हुई तो सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा हर मुश्किल और परेशानी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और दिलासा देती रहीं।
जब पहली बार गाड़े हिरा में वही नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और आपका बदन मुबारक लरज रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे कोई कपड़ा उड़ा दो। जब कुछ देर बाद आपकी घबराहट कम हुई तो आपने गाड़े हिरा में पेश आने वाला पूरा वाकया सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से बयान फरमाया। इस पर सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने आपको तसल्ली दी और अर्ज किया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि आप इस उम्मत के नबी होंगे। इसके बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा आपको अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं और पूरा वाकया उन्हें बयान किया। वर्का बिन नौफल ने यह सुनकर बड़े यकीन से फरमाया, ये वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको वतन से निकाल देगी। इस तरह सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा इस्लाम कबूल करने वाली पहली मुबारक खातून बनी। उन्होंने हर दौरे मुश्किल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और उम्र भर आपकी सबसे मजबूत मददगार और सहारा बनकर रही। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का बाकायदा ऐलान फरमाया तब भी सबसे पहले सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने ही आपका पैगाम कबूल फरमाया और सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत बनी। मर्दों, औरतों और बच्चों में सबसे पहले पूरे यकीन और सच्चे दिल के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ही थीं। उन्होंने न सिर्फ नबूवत की तस्दीक की बल्कि आगाज इस्लाम में सबसे बड़ी मददगार भी साबित हुई। मुशरिकीन कई साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत और तकलीफ पहुंचाने में कामयाब ना हो सके और इसमें सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का बहुत बड़ा किरदार था। मक्का में आपका बहुत रुतबा था। जब मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते तो आपको बहुत सदमा और गम होता, मगर ये गम सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के पास आकर दूर हो जाता क्योंकि वो आपकी बातों की तस्दीक करती और मुशरिकीन के बुरे सलूक के असर को कम कर देती। नबूवत के 7वें साल कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों और पूरे बनु हाशिम कबीले से सारे रिश्ते तोड़ लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफादार साथियों के साथ शबे अबी तालिब में महदूद कर दिए गए, जहां 3 साल तक आपने इंतहाई सख्त आजमाइशों का सब्र के साथ सामना किया। और इस कठिन दौर में सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डटी रहीं। आपने हर उस तकलीफ को सब्र और इस्तिकामत के साथ बर्दाश्त किया जिसका सामना दूसरे लोगों को भी करना पड़ा। कई बार हालात ऐसे हुए कि गुजारा करने के लिए पत्ते तक खाने पड़े। इन्हीं सख्त दिनों में सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के रुतबे और अच्छे ताल्लुकात की वजह से कभी कभार खाने का इंतजाम हो जाता था। आखिरकार कुरैश के आपसी इख्तिलाफात के सबब ये मुसीबत 3 साल बाद यानी नबूवत के 10वें साल खत्म हुई और ये वाकया हिजरत से तकरीबन 3 साल पहले पेश आया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा को इस सख्त माहौल से निजात मिली तो लगातार तकलीफें सहने की वजह से आपकी सेहत बेहद कमजोर हो चुकी थी। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से तकरीबन 3 साल पहले आपके चाचा हजरत अब्बू तालिब रजी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया। अभी इस गम का असर ताज़ा ही था कि आपकी अजीज बीवी सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा बीमार पड़ गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इस हालत में देखकर अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और आपकी आंखें अश्कबार हो गईं। आप रोते हुए दुआएं खैर फरमाने लगे और इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बीवी, जुदाई का वक्त करीब है, मगर तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत और जन्नत की खुशखबरी है। ये सुनकर सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं, बस यही अफसोस है कि मैं आपके मुकद्दस साए से महरूम हो जाऊंगी। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप अश्कबार होकर नरम लहजे में फरमाने लगे, मेरी अजीज हमसफर, मेरी गमगुसार, अगर दिल में कोई बात है तो कह दो, तुम्हारी हर वसीयत पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। इस पर सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने इत्मीनान भरे लहजे में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अपनी बेटियों सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा, उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा और रुकैया रजी अल्लाहु अन्हा की तरफ से मेरा दिल मुतमिन है। मैंने अपनी हैसियत और रजामंदी से उनकी शादियां कर दी और हर एक का हक अदा करने की पूरी कोशिश की है। फिर कुछ लम्हे खामोश रहकर आपने नरम लहजे में फरमाया, लेकिन मेरी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की शादी अभी बाकी है।
इसी बात की हल्की सी फिक्र दिल में रहती है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आप उन पर अपनी शफकत बनाए रखेंगे और उनके निकाह व रुखसार के तमाम मराहिल खुद अंजाम देंगे। सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने आखिरी बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदब के साथ इल्तिजा की और फरमाया, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपसे गुजारिश है कि मेरी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के निकाह का मामला किसी और के सुपुर्द ना कीजिएगा। निकाह और रुखसार के तमाम मराहिल आप खुद ही अंजाम दीजिएगा और उस पर अपनी शफकत यूं ही बनाए रखिएगा ताकि उसे कभी ये एहसास ना हो कि उसकी मां अब उसके साथ नहीं है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की ये बातें सुनी तो आप गहरे गम में डूब गए और आपकी आंखें नम हो गईं। इसी दौरान बात करते करते सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी और कमजोरी की वजह से आप निढाल सी हो गईं। ये मंजर देखकर उनकी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा खुद पर काबू ना रख सकीं। वो अपनी वालिदा के सीने से लगकर रोती रहीं। वो ऐसा दर्द भरा लम्हा था कि देखने वालों के दिल भी भर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहद गमगीन और फिक्रमंद थे। जब सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपनी लाडली बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को बिलखते देखा तो आपकी आंखें भी नम हो गईं। लेकिन एक मां होने के नाते खुद गम में होते हुए भी आपने प्यार और सब्र के साथ अपनी बेटी को तसल्ली दी। फिर सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और इल्तिजा की और फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी एक तमन्ना है कि आप कुछ देर मेरे पास ही तशरीफ रखें ताकि मैं आखिरी बार आपका दीदार कर सकूं। आपके मुबारक चेहरे को देखकर दिल को सुकून मिल जाए और मैं आपको आखिरी सलाम अर्ज कर सकूं। मुझे मालूम है कि अब मुझे इस दुनिया से रुखसत होना है, लेकिन अगर आप मेरे सामने होंगे तो यह सफर मेरे लिए आसान हो जाएगा। सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने नम आंखों से अर्ज किया, मेरे प्यारे शौहर, आपकी खिदमत में गुजरे 25 साल यूं लगते हैं जैसे बस कुछ ही लम्हे हों। अब जुदाई का वक्त करीब है। मेरी आपसे एक गुजारिश है, आखिरत के दिन आप मुझे अपनी रहमत में जगह दीजिएगा। अल्लाह की बारगाह में मुझे याद रखिएगा और मेरी आसानी की दुआ फरमाइएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजीज हमसफर सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की बातें सुनते रहे और आपकी आंखें नम रहीं। फिर आपने तसल्ली भरे लहजे में फरमाया, ऐ खदीजा, कयामत का दिन बेशक बहुत सख्त होगा, लेकिन तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से आसानी और रहमत है। तुम्हारे लिए जन्नत में मोतियों का एक खूबसूरत महल तैयार है। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, जन्नत में तुम मेरे साथ होगी। इसके बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से नरमी से फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, दिल में एक ख्वाहिश है, लेकिन उसे तुम्हारे बाबा जान के सामने कहने की हिम्मत नहीं होती। मैं चाहती हूं कि तुम ही उनसे मेरी ये बात कह दो। इस पर सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अदब से अर्ज किया, अम्मी जान, आप हुक्म फरमाइए, मेरे बाबा जान आपकी तमन्ना को जरूर कबूल फरमाएंगे। ये सुनकर सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, मुझे यकीन है कि रहमतुल्लिल आलमीन के दर से कोई मायूस नहीं लौटता। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे उसी चादर में कफन दीजिएगा जिसे आप नुज़ुल वही के वक्त अपने मुबारक कंधों पर ओढ़ा करते थे। मुझे यकीन है कि उसकी बरकत से अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत फरमाएगा और मेरी मगफिरत फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, अभी ये बातें हो ही रही थीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अदब के साथ अपने बाबा जान से अपनी वालिदा सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की आखिरी ख्वाहिश बयान की। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। आपने अपने मुबारक कंधों से चादर उतारी और सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को देते हुए नरमी से फरमाया, इसे अपनी अम्मी को दिखा दो ताकि उनका दिल मुतमिन हो जाए। उधर सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा को भी खबर पहुंचा दी गई ताकि बेटियां अपनी वालिदा के पास उनके आखिरी लम्हों में मौजूद रह सकें। जब सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा घर पहुंची तो अपनी वालिदा के सीने से लगकर रोने लगी। उस वक्त सैयदा रुकैया रजी अल्लाहु अन्हा हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के निकाह में थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफादार और अजीज हमसफर की जुदाई के गम में डूबे हुए थे। अभी कुछ ही रोज पहले हजरत अब्बू तालिब रजी अल्लाहु अन्हु की जुदाई का सदमा सहा था और अब एक और बड़ा गम उनके सामने था। सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखती तो कभी अपनी बेटियों के सिर पर
प्यार से हाथ फेरती। इसी हालत में अपनों को देखते देखते 10 रमजानुल मुबारक गुजर गए। 10वें साल नबूवत में मक्का मुअज़्ज़मा में आपका विसाल हो गया। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी हमदर्द और मददगार रहीं। आपने हर मुसीबत, तकलीफ और इम्तिहान में हमेशा उनका साथ निभाया। हजरत अब्बू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ये दो ऐसी हस्तियां थीं जिनकी वफात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहरे गम में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और तसल्ली देते हुए फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटियों, सब्र से काम लो, हर हाल में सब्र ही हमारा सहारा है। प्यारे दोस्तों, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी वफा, सब्र और कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल है जो हमेशा राह दिखाती रहेगी। उन्होंने हर मुश्किल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और इस्लाम की बुनियाद को अपने सब्र और हिम्मत से मजबूती दी। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत, वफादारी और सब्र इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें भी उनकी सच्चाई, सब्र और वफा अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।